अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जो क्वेश्चन है वो है एसवीडी का। ये है टू बाई टू का मैट्रिक्स, सही है। जो एसवीडी का फार्मूला है वो बेसिकली ये फार्मूला है, यू समीशन और वी ट्रांसपोज। अच्छा, तो अब हमारे पास जो फ़िलहाल हमें जो मालूम है वो हमें एक्स मालूम है, जो कि हमारा वेक्टर है मैट्रिक्स है टू बाई टू का, और हम उसका ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। तो हमने उसको रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर और कॉलम को रॉ में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। और क्या कहते हैं, हमारा जो ये अब जो मैट्रिक्स है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। खैर, अब इसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि भाई हम सबसे पहले हम वी फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर वी के बाद जो है हम समीशन निकाल लेंगे, और फिर देन उसके बाद हम यू निकाल लेंगे। तो वी का जो फार्मूला है वो फार्मूला है वी इक्वल टू एक्स टी डॉट ए। अगर हम इसको दूसरे अल्फाजों में देखेंगे तो ए का ट्रांसपोज डॉट ए, सही है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ये रहा, और ए जो है हमारे पास ये रहा। तो हमारे पास ये इसकी मल्टीप्लिकेशन कराई तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आया, मैट्रिक्स आया, सॉरी। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो है ना हम डिटर्मिनेंट वगैरह हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमें पता है कि लैम्डा लैम्डा से मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, और उसे माइनस करवा देते तो हमारे पास और क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट वगैरह हम इजीली निकाल लेते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करें। हमने डायगनल के अंदर जो है, क्योंकि हमने डायगनल के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास डायगनल में ही लैम्डा है, तो हमने उसको माइनस कराया ए से, तो हमारे पास इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना। फिर हमने एक, क्योंकि टू बाई टू का, तो हमने इसमें ए मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई सी का फार्मूला लगाया। ए मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी का फार्मूला लगाया, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ आ गई। अब जो लैम्डा की वैल्यूज़ आई हैं, हमने उनको इस लैम्डा के ऊपर पुट करा कि करके लेट्स सपोज सबसे पहले हमने 80 पे पुट करा। तो अच्छा, ये जो है ना ये हमारी आइगन वैल्यूज़ कहलाती हैं, आइगन वैल्यूज़, सही। ये जो दोनों आई है हमारे पास, अब हमें क्योंकि आइगन वैल्यूज़ आ गई तो हमें आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो हमने लैम्डा को यहाँ इनकी जगह पे पुट करा, और हमने क्या करा कि हमने ये देखा कि यार ये हमें इसको आइगन वेक्टर बनाना है, तो इस पर हम रॉ एक्लन फॉर्म भी लगा सकते हैं, क्रैमर रूल भी लगा सकते हैं, और हम इसका क्या कहते हैं ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं कि जो आंसर है वो ज़ीरो आ जाए। तो ये कि हम कोई ना कोई इस तरीके से सीन करेंगे, हम इसको जो है ना इसको टू बाई टू का मैट्रिक्स, उसको टू बाई वन का मैट्रिक्स बना लें। तो कुछ भी करके हमें इसको ना इस तरीके से बनाना पड़ेगा, सही है। उसको मल्टीपल क्या मेथड्स होते हैं, रॉ फॉर्म भी होता है, और क्या कहते हैं क्रैमर रूल भी होता है, और एक और रूल होता है, तो उससे हम इसको कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हमारे पास ये एक वेक्टर आ गया, ये आइगन वेक्टर है, ये आइगन वेक्टर है। ये हमारा इस लैम्डा की वैल्यू से इस लैम्डा की वैल्यू से आया, और ऐसे ही हम लैम्डा 20 की वैल्यू से भी हम इसको इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इसका भी एक आइगन वेक्टर आएगा। अच्छा, अब हमने ये देखा कि जो आइगन वेक्टर आए हैं यही हमें वी बनाना है, तो अब क्या करेंगे, जो आइगन आइगन वेक्टर्स आए थे हम उसको वी में कन्वर्ट वेक्टर बना देंगे, क्योंकि हमारे टू बाई टू का मैट्रिक्स चल रहा था हमारे पास, तो हम टू बाई टू का ही मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से हमने सारी आइगन वैल्यूज़ जो आई थी हमने उसको यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा, अब उसको करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो रॉ है ना, रॉ को रूट के अंदर रख के इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, सही है। लेट्स सपोज यहाँ पे वन है, तो वन यहाँ माइनस वन है, और यहाँ थ्री रखा। हमने इसको कैलकुलेट कराया, तो रूट के अंदर हम उसकी वैल्यू रख देंगे, और हर चीज़ को डिवाइड करा देंगे। हर जो वैल्यू है ना उसको रूट के जो टोटल रूट आ रहा है, पूरी रॉ का जो रूट आया है उससे डिवाइड करा देंगे हर वैल्यू को। तो ये कि हमारे पास आंसर आएगा। अब इसको ये वाली पूरी लाइन को हम रूट 10 से हमने मल्टीप्लाई करा और डिवाइड कराया, और ऐसे ही इसका भी अलग लेंगे, और उसका जो आंसर आएगा उसको भी हम उसी रॉ से डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। ये हमारा वेक्टर आ गया, और हमने क्या करा, हम वेक्टर तो आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, अभी वी निकल गया। हम इसका वी ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं, तो ये क्या आगे जो काम आना है इसको, तो इसलिए हमने इसको भी निकाल लिया। तो ये ये दोनों चीज़ हमारी इजीली निकल गई। अब आ जाओ कि जो समीशन था हमने वी निकाल लिया, हमारे इस डेटा के अंदर जो हमारे वी की कमी थी वो वी ट्रांसपोज भी हमें मिल गया और वी भी मिल गया, सही है। अब बारी आ गई हमारे पास समीशन की, सही। समीशन कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ जो आई थी, जो लैम्डा की वैल्यूज़ थी, ये वाली ये वाली
यही जो है हम हमारी आइगन वो समीशन का वेक्टर होता है, मैट्रिक्स होता है सॉरी। तो हम इसको रखते कैसे हैं कि रखते ऐसे हैं कि इसको डायगनल में जो भी लैम्डा की वैल्यू ना हम उसको डायगनल में रखते हुए आते हैं, तो ये हो जाता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास दो ही आई हैं क्योंकि हमारे 2x2 का मैट्रिक्स था, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ निकली, हमने उसको डायगनल में रख दिया तो हमारा समीशन भी निकल गया। अच्छा, ये भी इस तरीके, ये बहुत ईजी होता है। हम सबसे पहले हम वी निकालेंगे, उसके बाद हम समीशन निकालेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हमारी बारी है ये फॉर यू। यू सबसे लास्ट में इसलिए निकाल लें कि ये जो है दोनों इजीली निकल जाते हैं। चाहे तो हम ये भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ये क्या अगर हम ये दोनों निकालें तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब उसका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला क्या है, एक्स वी इक्वल टू यू समीशन। सही है। हम इस फॉर्मूले को जो है सॉल्व करते हैं, तो एक्स वी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ चलेगा तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा और इक्वल टू यू हो जाएगा, इन्वर्स हो गया। अब ये करेंगे, अब हमें पता है एक्स क्या था हमारे पास, वो एक्स हमारे पास ये था, वी क्या था, वी हमारे पास जो था वो हमने जो वेक्टर ये जो निकाला है ये वेक्टर वेक्टर आ गया, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। और ये ट्रांसपोज जो है हमारे पास ये जो निकला है, हम इसका ये ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये इन्वर्स निकाल लेते हैं। इसका क्या होगा कि ये वही चीज़ आएगी वापस, 4√5002 अच्छा, ये आने के बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास यू आ जाएगा। यू आ जाएगा। और फिर हम इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, नॉर्मलाइज सेंस में कर सकते हैं कि इसको डिवाइड बाय इस पूरी वैल्यू को, जैसे हमने यहाँ पे वी करा था, वी को करने के करा था, हम इसको भी अगर करेंगे तो वो भी सही है। अगर हम यहाँ पे भी छोड़ दें तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो एसवीडी का 3 स्टेप है, 3 स्टेप में सबसे पहले हम वी निकालेंगे, वी से हमारे पास लैम्डा वैल्यूज आएंगी जो कि हम जिसको हम आइजन वैल्यूज़ बोल रहे हैं। आइजन वैल्यूज़ के बाद उसका आइजन वेक्टर निकालेंगे, उसके 3 तरीके हैं, एक क्रैमर रूल है और एक रॉ एक्लन फॉर्म है और एक और अलग तरीका उसको याद नहीं आ रहा नाम, खैर हम उसके तरीके से करके हम निकालेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आइगन वैल्यूज़ आएगा, आइगन वेक्टर आएगा वो हमारा वी कहलाएगा। उसके बाद आइगन वैल्यूज़ जो आई थी हम उसको डायग्राम में रखेंगे मैट्रिक्स में, तो वो हमारा समीशन कहला देगा। और यू को किस तरीके निकालेंगे, यू के लिए हमारे ये वाला फॉर्मूला है, उसको हम पुट करेंगे। इसको पहले तो हम यू में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल टू यू करने के लिए हम उसको करेंगे एक्स वी और ई समीशन, वो क्या कहते हैं समीशन का इन्वर्स। ये करने के बाद हम दोनों मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले दो को करेंगे फिर उसका जो आंसर आएगा उसको इससे कराएंगे, तो वो हमारा यू आ जाएगा। अगर हम इसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉर्मलाइज करा है, तो अगर हम इसको नॉर्मलाइज भी करेंगे, एक और स्टेप है, तो वो ये करेंगे कि हम इसको पूरी इक्वेशन को रूट के अंदर समीशन करके जैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, तो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसमें कैलकुलेशन कर प्लस कर रहे हैं, तो हम उसका रूट निकाल लेंगे और उससे सबको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एसवीडी हो गया कंप्लीट।